एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के गांव के बहुत सारे लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से महात्मा बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो जाता है। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घरों को चल दिए, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर बैठा रहा। जैसे ही महात्मा बुद्ध की नज़र उस युवक पर पड़ी तो वह उससे पूछ बैठे, क्या बात है बेटा, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है बेटा? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें से एक बढ़कर विद्वान, कलाकार और योद्धा हैं। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वह बोले कि तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? युवक बोला, प्रभु, यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़कर कहा, आप आदेश करें प्रभु। महात्मा बुद्ध ने एक चमकीला पत्थर अपने झोले से निकालकर उस युवक को देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। युवक बोला, जैसी आज्ञा प्रभु। इतना कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहाँ से अधिक दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया। वह सुबह सुबह का समय था, इसीलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहाँ पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला कि क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास लगता नहीं है, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बोला, यह आदमी मुझे बेवकूफ़ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। लेकिन युवक को चुप देखकर दुकानदार फिर बोला, क्या कहते हो, 10 आम निकालूं क्या? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मन में सोचने लगा, यह पत्थर तो बड़ा ही कीमती जान पड़ता है। अगर मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए हो? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया, यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ा। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको इसका मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसका मूल्य और बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। शायद कोई जौहरी ही इसका सही मूल्य बता सकता है। यही सोचते हुए वह युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान पर आते हुए दूर से ही देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा।
जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताइए महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने अपनी जेब से बुद्ध का दिया हुआ पत्थर निकालकर हथेली पर रख दिया और बोला कि इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह एक बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1,00,000 रुपये ले लो। यह कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन युवक को तो वह पत्थर बेचना ही नहीं था, इसीलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझे यह पत्थर दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुँच जाना चाहता था, इसीलिए न तो वह रुका और न ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से फिर आवाज़ लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती न करने लगे, इसीलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्करा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले कि क्या बात है बेटा, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। अब बुद्ध उस युवक से बोले कि आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है। इतना कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जौहरी मिल जाएगा। इस तरह से महात्मा बुद्ध के दिए हुए ज्ञान से उस व्यक्ति को अपनी कीमत पता चल जाती है। वह पहचान चुका होता है कि मैं कौन हूँ। वह महात्मा बुद्ध को एक बार पुनः प्रणाम करता है और निकल पड़ता है अपनी ज़िंदगी की एक नई राह पर, नई ऊंचाइयां छूने के लिए, क्योंकि अब उसके पास खुला हुआ आसमान था और उसे अपने आप को तराश कर एक हीरे की तरह खुद को चमकाना था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।